टॉलस्टॉय ने एक छोटी सी कहानी लिखी है। मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को भेजा पृथ्वी पर। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया लेकिन चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां जुड़वा एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है। एक चीख रही है, पुकार रही है, और एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां और स्त्री मर गई है, और कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका है। परिवार में और कोई भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देवदूत को यह ख्याल आ गया तो वह खाली हाथ वापस लौट गया। उसने जाकर कहा अपने प्रधान से कि मैं नहीं ला सका, मुझे क्षमा करें। लेकिन आपको स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा बच्चियां हैं, छोटी छोटी, दूध पीती। एक अभी भी मृत स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, दूसरी अभी चीख पुकार रही है। हृदय मेरा ला न सका। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, और कोई देखने वाला भी नहीं है। मृत्यु के देवता ने कहा, तो तू फिर समझदार हो गया। उससे ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन चलता है, तो तूने पहला पाप कर दिया, और इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। और सज़ा यह है कि तुझे पृथ्वी पर चले जाना पड़ेगा। और जब तक तू 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, तब तक वापस नहीं आ सकेगा। 3 बार न हंस लेगा अपनी मूर्खता पर, क्योंकि लोग दूसरों की मूर्खता पर तो हंसते हैं अहंकार की वजह से, लेकिन जब हम अपनी मूर्खता पर हंसते हैं तब अहंकार समाप्त होता है। देवदूत को लगा नहीं, वह राजी हो गया दंड भोगने के लिए। लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूं, और हंसने का मौका कैसे आएगा। देवदूत को जमीन पर फेंक दिया गया। एक जूते का काम करने वाला व्यक्ति सर्दियों के दिन करीब आ रहे थे और बच्चों के लिए कोट और कंबल खरीदने शहर जा रहा था। कुछ रुपए इकट्ठा किया हुआ था। जब वह शहर जा रहा था तो उसने राह के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठिठुरते हुए देखा। यह नंगा आदमी वही देवदूत है जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। उस व्यक्ति को दया आ गई। बजाय अपने बच्चों के कपड़े खरीदने के, उसने इस आदमी के लिए कंबल और कपड़े खरीद लिए। इस आदमी को कुछ खाने पीने को भी नहीं था, घर भी नहीं था, छप्पर भी नहीं था जहां वह रुक सके। तो व्यक्ति ने कहा कि अब तुम मेरे साथ ही आ जाओ, लेकिन अगर मेरी पत्नी नाराज हो तो वह निश्चित होगी, क्योंकि बच्चों के कपड़े खरीदने के लिए गया था, पैसे तो खर्च हो गए। वह अगर नाराज हो, चिल्लाए, तो तुम परेशान मत होना, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर वो व्यक्ति घर लौटा। न तो वह व्यक्ति को पता है कि देवदूत घर में आ रहा है, न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर चमार या व्यक्ति घर में पहुंचा, पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। और देवदूत पहली दफ़ा हंसा। उस व्यक्ति ने उससे कहा, हंसते क्यों हो, बात क्या है? उसने कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब सब आपको बता दूंगा। देवदूत हंसा पहली बार, क्योंकि उसने देखा कि इस पत्नी को पता नहीं है कि यह व्यक्ति देवदूत को घर में ले आया है।
जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां आ जाएंगी। लेकिन आदमी देख ही नहीं सकता। आदमी कितनी दूर देख सकता है। पत्नी तो इतना ही देख पा रही है कि एक कंबल और बच्चों के कपड़े नहीं बचे। जो खो गया है वह देख पा रही है, जो मिला है उसका उसे अंदाजा ही नहीं। मुफ्त घर में देवदूत आ गया है, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। तो देवदूत हंसा। उसे लगा अपनी मूर्खता, क्योंकि यह पत्नी भी नहीं देख पा रही है कि क्या घटित हो रहा है। जल्दी ही, क्योंकि वह देवदूत था, 7 दिन में उसने उस व्यक्ति के सब काम सीख लिया और उसके जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि वह व्यक्ति महीनों के भीतर धनी होने लगा। आधा साल होते होते उसकी ख्याति सारे लोक में पहुंच गई कि उस जैसा जूता बनाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाता था। सम्राटों के जूते वहां बनने लगे। धन अपरंपार बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और उसने कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई भूल चूक नहीं करना। जूते ठीक इस तरह के बनने हैं और ध्यान रखना, जूते बनाने हैं, स्लीपर नहीं। क्योंकि रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाते हैं। व्यक्ति ने भी देवदूत को कहा कि स्लीपर मत बना देना, जूते बनाने हैं, स्पष्ट आज्ञा है, और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लेकिन फिर भी देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। जब वह व्यक्ति ने देखे कि स्लीपर बने हैं तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। वह लकड़ी उठाकर उसको मारने को तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा। तुझे बार बार कहा था कि स्लीपर बनाने ही नहीं है, फिर स्लीपर किस लिए? देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। तभी आदमी सम्राट के घर से भागा हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, स्लीपर बनाना, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय उसके और किसी को ज्ञात नहीं, और आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो स्लीपर चाहिए। तब वह व्यक्ति उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको मारा। पर उसने कहा, कोई हर्ज नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ। लेकिन वह हंसा आज दोबारा। व्यक्ति ने फिर पूछा हंसी का कारण। उसने कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब बताऊँगा। दोबारा हंसा इसलिए कि भविष्य हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है। हम अभिलाषाएं करते हैं जो कि कभी पूरी न होंगी। हम मांगते हैं जो कभी नहीं घटेगा, क्योंकि कुछ और ही घटना तय है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच के शोरगुल में व्यस्त हैं। चाहिए स्लीपर और हम जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ रहा है और हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। तो देवदूत को लगा कि वे बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है, मैं नाहक बीच में आया। और तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां आई, जवान। उन तीनों की शादी हो रही थी और उन तीनों ने जूतों के आर्डर दिए कि उनके लिए जूते बनाए जाएं। एक बूढ़ी महिला उनके साथ आई थी जो बड़ी धनी थी। देवदूत पहचान गया कि ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था, जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे सब स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। उसने पूछा कि क्या हुआ, यह बूढ़ी औरत कौन है? उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लत्ते भी नहीं थे, और 3 जुड़वा बच्चे। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई। लेकिन मुझे दया आ गई, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं और मैंने इन तीनों बच्चियों को पाल लिया। अगर माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में बढ़ी होती। माँ मर गई, इसलिए बच्चियां तीनों बहुत बड़े धन वैभव में, संपदा में पली, और अब उस बूढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत
तीसरी बार हंसा और उस व्यक्ति को उसने कहा कि ये 3 कारण हैं। भूल मेरी थी, नियति बड़ी है। हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख पाते हैं, जो नहीं देख पाते वो बहुत विस्तार है। और हम जो देख पाते हैं उससे हमें कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। जो होने वाला है, जो होगा, हम अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया और अब मैं जाता हूँ। नानक जी कहते हैं यह कि तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल जाएगा। फिर असंख्य मार्गों की चिंता न करनी पड़ेगी। छोड़ दो उस पर। वह जो करवा रहा है, जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद दो। जो अभी करवा रहा है उसके लिए धन्यवाद दो। वह जो कल करवाएगा उसके लिए धन्यवाद दो। तुम बिना लिखा चेक धन्यवाद का उसे दे दो। वह जो भी हो, तुम्हारे धन्यवाद में कोई फर्क न पड़े। अच्छा लगे बुरा लगे, भला कहें बुरा कहें, लोग दिखाएं दुर्भाग्य सौभाग्य, यह सब चिंता तुम मत करो। नानक जी कहते हैं मुझे तो एक ही मार्ग दिखाई पड़ता है और वह है वारिया न जावा एक बार, जो तुधु भावे साईं भली कार। तू सदा सलामती निरंकार। तू सदा है, तू निरंकार है, तू शाश्वत है। मैं छोटा हूँ, लहर की तरह हूँ। मैं सब कुछ तुझ पर छोड़ देता हूँ और तूने इतना दिया है और तेरा इतना दान चल रहा है कि मैं 1000 बार भी तुझ पर निछावर हो जाऊं तो भी थोड़ा है। बस एक ही मेरा सूत्र है, जो तुझे भाए वही भला है। असंख्य घोर मूर्ख हैं और असंख्य अंधे हैं, असंख्य चोर हैं, हरामखोर हैं, असंख्य ऐसे हैं जो ज़बरदस्ती अपना हुक्म चलाकर विदा होते हैं। असंख्य गला काटने वाले हैं और हत्या के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कमाते। असंख्य पापी पाप ही करके जीते हैं। असंख्य झूठे अपने झूठ में ही डोलते रहते हैं। असंख्य म्लेच्छ मल ही को भोजन बना लिए हैं। असंख्य निंदक सिर को भारी किए चलते हैं। इस प्रकार नानक भी नीच का विचार करते हैं और कहते हैं कि तुझ पर एक बार नहीं 12 बार निछावर हुआ जाए तो भी कम है। जो तुझे भाए वही भला कर्म है। तू सदा सलामत